गुड इवनिंग एवरीवन। आज के हम इस लेक्चर में कल से आगे बढ़ते हुए रिंग जो हम वलय पढ़ रहे थे उसी में हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं कि ए रिंग आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर इफ एंड ओनली इफ द कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन आर। यानी हम रिंग आर लेंगे, विदाउट जीरो डिवाइजर है यदि और केवल यदि कैंसिल लॉ होल्ड होते हैं इसमें, और यदि कैंसिल लॉ होल्ड होते हैं तो ये विदाउट जीरो डिवाइजर है। यानी हमें दोनों तरफ से इसको प्रूव करना है। तो पहले हम लेके चलते हैं कि आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर। यदि हम लेट सपोज करते हैं कि आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर है तो हम कैंसिलेशन लॉ इसमें निकालेंगे, और यदि इधर ये है केस तो ये होना चाहिए। तो हम कैंसिलेशन लॉ का हम लिख रहे हैं इधर कि एबीसी बिलोंग्स टू आर है तो ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो ए बी इंटू ए सी दिस इंप्लाइज बी इक्वल टू सी। यदि ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो सिमिलरली ए नॉट इक्वल टू जीरो बी ए इक्वल टू सी है, दिस इंप्लाइज बी इक्वल टू सी। तो ये बी सी, यहाँ एक कॉमन इधर है, यहाँ ए इधर है, तो ये बी इक्वल टू सी और यहाँ है बी इक्वल टू सी। और विदाउट जीरो डिवाइजर क्या होते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए बी इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो। तो जीरो विदाउट जीरो डिवाइजर रिंग होती है। तो आर हम विदाउट जीरो डिवाइजर ले रहे हैं कि लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो ए बी इक्वल टू ए सी, देन ए बी इक्वल टू ए सी, दिस इंप्लाइज ए बी माइनस ए सी इक्वल टू ए सी माइनस ए सी। दोनों तरफ हम ए सी लेस कर रहे हैं, दिस इंप्लाइज ए बी माइनस ए सी इक्वल टू जीरो। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज कर रहे हैं कि ए बी माइनस सी इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो है हमारा तो बी माइनस सी इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज बी इक्वल टू सी। तो ए नॉट इक्वल टू जीरो है। अब बी इक्वल टू सी आया कब आया, जब ए बी इक्वल टू ए सी लेके चले, अर्थात ये ए बी इक्वल टू ए सी है तो बी इक्वल टू सी आया। सिमिलरली ए इक्वल टू जीरो तो बी ए इक्वल टू सी ए लेके चले, तो यहां बी ए माइनस सी ए करेंगे तो हमारा लास्ट में जाके बी इक्वल टू सी आएगा। अब हम नेक्स्ट इसका कन्वर्स लेके चल रहे हैं कि आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर द कैंसिलेशन लॉ होल्ड। ये तुम्हारा ऊपर वाला प्रूफ हो गया। अब हम कन्वर्स लेके चलते हैं कि लेट कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन आर, तो ए बिलोंग्स टू आर एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो, देन ए बी इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाई ए बी इक्वल टू ए जीरो, तो दिस इंप्लाई बी इक्वल टू जीरो। बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ यूज कर रहे हैं तो आर इज ए रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। आर विदाउट जीरो डिवाइजर आ रही है तो कम से कम एक बी इक्वल टू जीरो आ गया ए बी पर। तो अब हम इसके बाद ये थ्योरम होने के बाद हम करेंगे इंटीग्रल डोमेन, शॉर्ट में इसको आईडी से भी डिनोट करते हैं। ए रिंग आर इज सेड टू बी एन इंटीग्रल डोमेन इफ इट इज ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिवाइजर। यानी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिवाइजर, जिनकी हम डेफिनेशन पहले ही पढ़ चुके हैं। दैट इज ए रिंग आर इज कम्यूटेटिव विद यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिवाइजर। तो यदि हम इसको लिखें तो आई डी वन यानी डी प्लस, सबसे पहले जब डी प्लस इज कॉल्ड एन आई डी इफ, तो ये केस है पहले कि डी प्लस यानी जो ऑपरेशन है प्लस और यानी एड और मल्टीप्लीकेशन यानी योग और गुणा, तो डी प्लस इज एन आबेलियन ग्रुप। आबेलियन ग्रुप के लिए जो प्रॉपर्टी है हमारे पास 4-5, एसोसिएटिविटी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स और कम्यूटेटिविटी। ये चारों प्रॉपर्टी हम इसमें जब तो कह सकते हैं कि ये आबेलियन ग्रुप है। इसके बाद गुणा के लिए डी क्रॉस इज ए सेमी आबेलियन ग्रुप। सेमी आबेलियन ग्रुप में क्या होता है कि ये एसोसिएटिव होता है, यूनिटी जैसे वन बिलोंग्स टू सच दैट ए इंटू वन इक्वल टू वन इंटू ए इक्वल टू ए, और एक लास्ट है ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। यानी ये सेमी आबेलियन ग्रुप में प्रॉपर्टी होती है। यहाँ वन आइडेंटिटी, यहाँ इनवर्स नहीं है, बस इनवर्स होता तो वही ग्रुप हो जाता है। ये सेमी ग्रुप है। आबेलियन का मतलब कम्यूटेटिविटी है, बस इसमें इनवर्स नहीं है ऊपर, और इसमें एड और सब्ट्रैक्ट में ये गुणा और योग में। अब है डिस्ट्रीब्यूटिविटी यानी बंटनता, ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, बी प्लस सी इंटू ए इक्वल टू बी इंटू ए प्लस सी इंटू ए, इंटू हम क्रॉस या गुणा को बोल रहे हैं
विदाउट जीरो डिवाइजर। विदाउट जीरो डिवाइजर का मतलब है कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, ए बी इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाई ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जेड क्यू आर सी यानी जेड प्लस क्रॉस क्यू प्लस क्रॉस, क्रॉस की जगह डॉट भी लिख सकते हैं, गुणा आर प्लस क्रॉस और सी प्लस क्रॉस, ये सभी इंटीग्रल डोमेन के एग्जाम्पल्स हैं। अब हमारे पास थ्योरम आती है इसमें इंटीग्रल डोमेन पे, जो थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं हम इसको, कि रिंग जेड पी, यदि हम बोले इसको मॉड्यूलो बोलते हैं, मॉड्यूलो सम, ये प्लस के लिए और ये गुणा के लिए, इज एन आईडी इफ एंड ओनली इफ पी इज प्राइम। तो +5 है और क्रॉस गुणा में 6 है, ये मॉड्यूलो समशेष मॉड्यूलो है, योग समशेष पी और गुणा, इसको बोल सकते हैं ऐड मॉड्यूलो और क्रॉस या मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। फर्स्ट सपोज दैट जेड पी इज एन आईडी, अर्थात जो इंटीजरों का ये है मॉड्यूलो का सेट, पी इज एन आईडी, यानी अर्थात ये इंटीग्रल डोमेन लेके चल रहे हैं, तो हम हमें सिद्ध करेंगे कि पी इज प्राइम। देयरफॉर फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू जेड पी। अब ऐसे केस दो एलिमेंट ले रहे हैं ए बी में, तो ये जो इंटीग्रल डोमेन के लिए विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी होती है इसमें, तो इन ए बी इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो। लेट इफ पॉसिबल पी इज नॉट प्राइम। यदि हम इसके अपोजिट ले रहे हैं कि हमें सिद्ध करना है कि पी इज प्राइम है, तो हम लेके चलते हैं कि पी इज नॉट प्राइम, देन पी इक्वल टू P1, जो इनटू में है हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो P टू P2। अब P1 और P2 जो P नॉट प्राइम है, तो हम इसको दो गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 2 3 5 है, यदि प्राइम है तो उसी का वो रहता है, और तो प्राइम नंबर नहीं है हमारे पास में, ये अभाज्य नहीं है, तो जो P1 और P2 है कि P1 की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू P2, P2 इज लेस देन P, आल्सो देन P इक्वल टू 0, then P1 P2 equal to 0, this implies ZP is with zero divisor, since P1 or P2 not equal to 0, which is contradiction as such P must be prime, जो कि हमारे ये जो हमने assumption लिया था उसके विरोधाभास है, अर्थात P को हमेशा must be prime होना पड़ेगा। कन्वर्सली इसका हम अपोजिट लेके चलते हैं, द रिंग ZP is a commutative ring with unity. Now P is prime and AB belongs to ZP such that A multiplication modulo P into B equal to 0, तो ये हम लिखेंगे देन AB इक्वल टू 0, हम AB लिखकर बोल रहे हैं इसको, ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो P है इक्वल टू P डिवाइड्स AB, P इसको विभाजित कर रहा है, P इज प्राइम, दिस इंप्लाई A इक्वल टू 0 और B इक्वल टू 0, सो ZP इज विदाउट जीरो डिवाइजर। विदाउट जीरो डिवाइजर का मतलब है यदि ए बी इक्वल टू 0, ये तब पॉसिबल हो जैसे ए बी इक्वल टू 0, तो ए 0 और बी 0, यदि इसमें से एक 0 हो तो हम विदाउट जीरो डिवाइजर कहते हैं इसको। दिस इंप्लाई जेड पी एन आईडी, यानी इंटीग्रल डोमेन। अब इस इंटीग्रल डोमेन के बाद आता है फील्ड, कि फील्ड के लिए जो डेफिनेशन है कि ए रिंग एफ, हम एफ इसलिए डिनोट कर रहे हैं क्योंकि फील्ड पढ़ रहे हैं इसमें, कि इज कॉल्ड ए फील्ड इफ इट इज कम्यूटेटिव विद यूनिटी, इट्स एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज इनवर्टिबल, दैट इज हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जो रिंग है हमारे पास में, रिंग की प्रॉपर्टी तो रहेंगे उसमें साथ साथ में ये कम्यूटेटिव और विद यूनिटी, कम्यूटेटिव क्रम विनिमय, विद यूनिटी इकाई, और इट्स एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज इनवर्टिबल, दैट इज हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब यदि हम इसको लिखें, डेस्क्रिप्टिव में लिखें इसको, इन प्रॉपर्टियों को फील्ड की को, तो सबसे पहले हम एफ प्लस क्रॉस यानी इनटू या गुणा, योग और गुणा के लिए कोई हमारे पास में एफ स्ट्रक्चर यानी बीजीय निकाय है,
तो ये एफ सेट ले रहे हैं हम इसमें, तो एफ प्लस इज एन आबेलियन ग्रुप। सबसे पहला है कि एफ प्लस इज एन आबेलियन ग्रुप। अब आबेलियन ग्रुप के लिए जो प्रॉपर्टी है हमारे पास में एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव, ये चारों प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए। और इसके बाद सेकंड है F2, तो F0 मल्टीप्लीकेशन इज आबेलियन ग्रुप। F नोट का मतलब है कि नॉन जीरो होना चाहिए, कि F21 एसोसिएटिव, आइडेंटिटी 1 और ये इनवर्स वाला। F24 कम्यूटेटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी यानी बंटनता, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, a इंटू बी। अब ये हमारे पास में प्लस है ये, तो a क्रॉस सी प्लस b क्रॉस सी, q r और c, यानी q प्लस क्रॉस, r प्लस क्रॉस और c प्लस क्रॉस, ये तीनों q r c फील्ड के एग्जाम्पल्स हैं। z प्लस क्रॉस इंट्रीगल डोमेन है बट फील्ड नहीं है। इसको हम एक थ्योरम भी आएगी हमारे आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि z प्लस आई, z प्लस क्रॉस आईडी है, इंट्रीगल डोमेन है बट फील्ड नहीं है। उसमें पढ़ेंगे क्योंकि इसमें 1 और -1 के अतिरिक्त और किसी का हम इनवर्स निकालते हैं तो उसमें एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं होता है, कि 1 और -1 के अतिरिक्त z में, इसलिए z फील्ड नहीं होता। तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम, इसका एक थ्योरम भी है इसी पर। अब एक एग्जांपल्स कर रहे हैं हम इसको जो फील्ड पर आधारित है, यानी फील्ड उसको प्रूव करना है। फॉर एनी एबीसी बिलोंग्स टू आर सो दैट आर, अब ये जो प्लस और डॉट, माइनस का ये डॉट है, यानी प्लस में जो सर्किल और इसमें भी सर्किल लगा रखा है, ये बाइनरी ऑपरेशन है। इज ए फील्ड फॉर द ऑपरेशन डिफाइंड बिलो। जो ऑपरेशन हैं ये दोनों हमारे पास, ये ऑपरेशन इस तरह डिफाइन हुए हैं। ये पहले वाला जो ऑपरेशन है कि a प्लस बी माइनस 1 और a माइनस, ये जो सर्किल लग रहा है इस पर a प्लस बी माइनस ए बी, फॉर ईच ए बी सी बिलोंग्स टू आर। यहां हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये प्लस अलग है, ये इसके जो डार्क इस पे लग रहा है सर्किल, ये हमारे पास दोनों ऑपरेशन है, यानी 2 बाय ऑपरेशन है हमारे पास में। एक आर है फॉर एनी सेट। अब इसके लिए हम फील्ड के लिए इसको फॉर दी ऑपरेशंस, अब हम इसको सिद्ध करेंगे कि ये फील्ड है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें एसोसिएटिविटी देखते हैं। तो अभी फील्ड की हमने जो प्रॉपर्टीज देखी थी उसमें एसोसिएटिविटी कि जो जिस तरह से हमने निकाला था कि जो प्लस उसमें निकालते थे कि एफ प्लस आबेलियन ग्रुप है, एफ नोट क्रॉस यानी गुणा, ये भी आबेलियन ग्रुप है। अब इन दोनों चीजों के लिए निकालते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव निकालते हैं। तो सबसे पहले हम एसोसिएटिविटी देखते हैं कि लेट एबीसी बिलोंग्स टू आर। अब हम ये ले रहे हैं इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए, जो प्लस पे सर्किल लग रहा है उसके लिए, कि ये लिए हमने 3 एलिमेंट लिए। तो सबसे पहले इस पर ऑपरेशन लगाएंगे, तो इस पे इससे लगाएंगे a प्लस बी माइनस 1, फिर ये ऑपरेशन यानी c। अब ये कंप्लीट पे ऑपरेशन लगाएंगे ना, इसको यूज करेंगे a प्लस बी माइनस 1 प्लस सी माइनस 1। तो हमारा ये मान आया a प्लस बी प्लस सी माइनस 2। सिमिलरली इसका मान निकालेंगे a ऑपरेशन प्लस ये ब्रैकेट में है b ऑपरेशन c। अब इसको भी इसकी यूज करते हुए हम इसका मान निकालेंगे, तो ये मान आएगा हमारे पास में। हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये दोनों मान सेम आया। इसी प्रकार दूसरे बाइनरी ऑपरेशन है जो आर पर, उसके लिए भी हम सेम यही प्रक्रिया अपनाते हैं। तो ये दोनों मान अभी सेम आते हैं, अर्थात ये ये जो एसोसिएटिविटी है साहचर्यता का, ये बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइन है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं। जो ये ऑपरेशंस दे रखा है कि फॉर 1 बिलोंग्स टू आर, यदि हम 1 एलिमेंट लें और इसके लिए जो हमारा पहला ऑपरेशन था a प्लस बी माइनस 1, यदि इसके लिए 1 बिलोंग्स टू आर लें तो इसको जैसे हम लें 1 इक्वल टू 1 प्लस a माइनस 1। अब इसको लें यदि हम, और आइडेंटिटी एलिमेंट डिफाइन कर रहे हैं फॉर ईच a बिलोंग्स टू r के लिए, तो इक्वल टू a, जो ये ले रहे हैं हम मान, इसको 1 से 1 कट गया, a आ गया। तो अर्थात हम कह सकते हैं
वन बिलोंग्स, वन इज द आइडेंटिटी फॉर जो ऑपरेशन इसमें सर्किल में प्लस है इन आर। सिमिलरली फॉर जीरो बिलोंग्स टू आर, तो इसमें सेकंड वाला ऑपरेशन लगाएं तो इसमें जीरो इज द आइडेंटिटी फॉर इन आर आती है हमारी। अब ये आइडेंटिटी निकालने का ये तरीका है कि ये जब यदि हम कोई फॉर ईच ए बिलोंग्स टू आर लें, देयर एग्जिस्ट कोई भी एलिमेंट बी है कि बी इस प्रकार हो कि वो सेम मान हमारे पास में ऑपरेशंस लगाए और वही मान आ जाए। तो यहां हमारे पास में हम बी ले रहे हैं और इक्वल टू ए आ जाए हमारे पास में, तो ए प्लस बी माइनस वन संक्रिया लगा रहे हैं इक्वल टू ए, तो ए से ए कैंसिल हो गया, बी इक्वल टू वन, वन वन इज द आइडेंटिटी फॉर ऑपरेशंस प्लस वाले के सर्किल में। अब सिमिलरली इसी तरह हम इसको निकाल सकते हैं दूसरी संक्रिया के लिए। अब एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एंड इनवर्स एलिमेंट, अब यदि हम इनवर्स निकालें इसके लिए, इनवर्स एलिमेंट फॉर ईच ए बिलोंग्स टू आर लेट बी बिलोंग्स टू आर, ये एलिमेंट ले रहे हैं इनवर्स की इस प्रकार है कि जो इनवर्स की डेफिनेशन होती है यदि हम इससे संक्रिया करें तो ये मान हमारा आइडेंटिटी जो इसके लिए आइडेंटिटी थी वो वन थी हमारे पास में, तो इक्वल टू वन के बराबर आना चाहिए। संक्रिया लगाई ए प्लस बी माइनस वन इक्वल टू वन, तो b इक्वल टू टू माइनस ए बिलोंग्स टू आर इज द इनवर्स ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ऑपरेशंस। अब सिमिलरली फॉर ईच ए बिलोंग्स टू आर लेट सी बिलोंग्स टू आर, या सी एलिमेंट ले रहे हैं सच दैट ये ऑपरेशन सेकंड वाला है हमारे पास में, तो उसके लिए ये जीरो आइडेंटिटी फॉर ऑपरेशंस, तो इसका मान हमारे पास आता है ए अपॉन ए माइनस वन। कई बार एग्जाम में भी आता है कि आइडेंटिटी और इनवर्स पूछते हैं इसके लिए, जैसे हमें ऑपरेशन डिफाइन कर देंगे वो कि इस प्रकार हमारी ये डिफाइन है और उसके लिए आइडेंटिटी या इनवर्स एलिमेंट निकालने पड़ते। अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी आता है। डिस्ट्रीब्यूटिव वाला अभी हमने इससे फील्ड का ये एक प्रॉपर्टी थी कि फील्ड कब होगा यदि वो बंटनता की गुण प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करे, तो ये हमारे पास में सेकंड ऑपरेशन से है, यानी ए ऑपरेशन और इनटू बी ऑपरेशन सी, ये ऑपरेशन फर्स्ट है। यदि इसका मान इसके बराबर आए और इसका मान इसके मान बराबर आए तो हम ये कह सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी है। तो सबसे पहले हम इसको मान निकालते हैं और ऑपरेशन इसको इसमें यूज किया पहले फर्स्ट वाला ऑपरेशन, तो बी प्लस सी माइनस वन। अब सेकेंड वाले ऑपरेशन से इसको यूज किया तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस वन माइनस ए बी, तो वो यूज इक्वल टू टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस वन। सिमिलरली अब इन मानों को निकालते हैं दोनों को, तो वो हमारे पास भी एग्जैक्ट इसके मान के बराबर आते हैं। इसी तरह यदि हम इस मान को निकालें और इस मान को निकालें और जो हमारे पास में वो दे रखे हैं, जैसे हम इस मान को निकाल रहे हैं इसके पास में, तो ए प्लस बी माइनस ए बी, ये ऑपरेशन का चिन्ह आएगा बीच में, इस ऑपरेशन का मान रखा सेकंड वाले से ए प्लस सी माइनस ए सी। अब ये कंप्लीट ऑपरेशन फर्स्ट, ये एलिमेंट एक हो गया, ये दूसरा हो गया। अब फर्स्ट वाला जो ऑपरेशन है ए प्लस बी माइनस वन, तो उसको यूज कर रहे हैं इसमें और ये मान देखते हैं तो सेम आते हैं, इसी प्रकार उसके मान भी। तो हम अबाउट डिस्कशन जो हमने ये देखा था, इसमें एक एक प्रॉपर्टीज को किया था, तो ये हम देखा कि फील्ड के सारे जो अभिग्रहित होते हैं उनको ये सेटिस्फाई करता है, अर्थात ये दिया गया जो हमारे पास में जो स्ट्रक्चर से डिफाइन कर रखे हैं ऑपरेशंस आर पर, ऑपरेशंस जो डिफाइन किए हुए हैं वो एक फील्ड है। थैंक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फील्ड के भी एग्जांपल्स करेंगे, रिंग के भी करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स।